सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के बाद समझने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव को समझेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे और उसके सारे ऑर्गन के फंक्शन समझेंगे, उन ऑर्गन से क्या नाम होता है ये भी समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। और अगर इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो यूज करना समझाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ सिस्टम बताए थे उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, उनके सारे ऑर्गन से फंक्शन बताए थे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है मैंने ये बताया था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले आप जाके देख लीजिएगा। तो आज के अपन वीडियो में समझेंगे क्या 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 इस क्या आप समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये किसका डायग्राम हुआ, फिर ये सही पकड़े आप, किसका डायग्राम हुआ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज मांगता हूं, आपका छोटा सा एक लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। एक छोटा भाई समझ के दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या है, ये सब ऑर्गन के नेम है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है मेरे दोस्त टेस्टिस। क्या है मेरे दोस्त, ये है टेस्टिस। कितने बार समझ रहे हैं। अब जो एक मेल होता है उसके पास कितनी टेस्टिस होती हैं, एक मेल के पास 2 टेस्टिस होती हैं। कितनी होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं। ये भी टेस्टिस है और ये भी टेस्टिस है, ठीक है। कितनी टेस्टिस हुई, 2 टेस्टिस हुई, ठीक है। अब इन टेस्टिस को जो पकड़ के रखता है ना, उसे बन जाता है स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं दोस्त, स्पर्म डक्ट कहते हैं। इतना समझे। इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है दोस्त, मिला उसका नाम है वास डेफरेंस। क्या है, वास डेफरेंस, ठीक है। 2 नाम है। अगर मान लो कहीं कोई आप पूछे वास डेफरेंस क्या होता है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये स्पर्म डक्ट का ही नाम है। और ये क्या करता है, ये करता है इट इज होल्डिंग द टेस्टिस। ये क्या करता है, ये होल्ड करता है टेस्टिस को। लाइक जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में दोस्त ओवरी को कौन पकड़ता था, ओवरी को पकड़ता था ओविडा। फैलोपियन ट्यूब भी था उसका नाम। वैसे इसके भी 2 नाम है, जैसे ओविडा के 2 नाम थे। इसका एक स्पर्म डक्ट है और एक वास डेफरेंस है, ठीक है। जैसे आपका नाम एक तो घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है। निकनेम और ऑफिशियल नेम दोनों अलग अलग होते हैं ना। अब कोई आपको निकनेम से पुकारे या आपको अपने ऑफिशियल नेम से पुकारे, पर पुकार तो आप ही रहा है ना, समझे, ठीक है। अब समझो आप बात को। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, देखो मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट में दोस्त क्या होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म होता है, इतनी बात समझे। और फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है एग, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फिर ये जो स्पर्म और एग है दोनों मिलके एक नया सब्सटेंस बन जाते हैं। देखिए स्पर्म है और ये एग है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, जिसका क्या नाम होता है दोस्त मिलान, उसका नाम होता है जायगोट। क्या होता है, जायगोट। फिर वो जायगोट जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर वो एम्ब्रियो से फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब कोई नई स्टेज में आती है, फिर सीधे बेबी की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे। तो फीटस से जो बेबी का अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ रही बात। ये पूरा एक देखो क्या बन रहा है, स्पर्म और एग जब दोनों मिले तो सबसे पहले जायगोट फॉर्म हुआ, फिर जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ और फिर फ्यूटस फॉर्म हुआ, ठीक है। इनको मैं पूरा डिटेल वीडियो समझाऊंगा सबके बारे में। जायगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है और फ्यूटस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जो अगली वीडियो है रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, उसका मैं आपको समझाऊंगा सब बारे में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की डिफाइन क्या हुई, द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म एंड एग आर फ्यूज्ड टू मेक जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब ये कह दो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द स्पर्म और एग, the sperm and egg to form zygote is known as fertilization।
ठीक है। ठीक है, अच्छा समझ गए, इसको ये समझना है अपन, समझ में आ गया चीज। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझाया कि मैं थोड़ा इस वीडियो को समझा देता हूं, ठीक है। ठीक है, आप समझो बात को। यहाँ पर क्या था, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, पेनिस है, क्या है, पेनिस है, क्यों। तो ये वो ये तीन ऑर्गन थे जो मैंने आपको बताया, मेन जो है तीन ही ऑर्गन होते हैं, पर ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से मैं आपको कुछ ही ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। कि जो बाकी जो सारे कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो होते तो हैं, पर वो इतने मतलब वो अभी आपके लिए काम नहीं आएंगे, क्योंकि देखो मतलब काम तो करता है वो भी फंक्शन बॉडी के अंदर, पर अभी आपको उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। क्यों कि जो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको अभी आप बचपन में जानने की जरूरत नहीं है। बचपन में मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा उनकी, देखो वो डॉक्टरी के अंदर काम आते हैं, वो किस काम आता है, डॉक्टरी के अंदर। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये जितने भी ऑर्गन बता रहा हूँ वो आपके लिए काम के हैं। और अगर आप ये जनरल नॉलेज से समझ रहे हो कि ये अगर आप ये ऐसे समझ रहे हो कि ये सिस्टम का इतने पार्ट होते हैं, ये स्ट्रेस होता है, तो ये वीडियो आप इसलिए ये वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। पर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बड़ी लेवल पे पढ़ाई करने काम आते हैं, जैसे डॉक्टर करता है कोई, तो तब की बातें देखेंगे बाद में। अभी मैं आपको बस ये ऑर्गन समझाऊंगा जो भी आपके जनरल नॉलेज के लिए, क्या तो आप स्टूडेंट हो उसके लिए काम आए, ठीक है। बाकी जो बड़े जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो आप बाकी डॉक्टरी के अंदर जब आप पढ़ोगे उनके बारे में आप पढ़ना, उनके बारे में आप तब पढ़ोगे जब आप डॉक्टरी करोगे, ठीक है। जब आप बायोलॉजी लोगे ना 11th के अंदर, तब आप समझोगे इनके बारे में, ठीक है। आप समझो यहाँ पर बात को, सबके बारे में मैं बताता हूँ इनके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला है टेस्टिस। जैसे मैंने कहा था मेल गैमेट क्या होता है मेरे दोस्त, मेल गैमेट होता है स्पर्म, क्या होता है दोस्त, स्पर्म होता है, ठीक है। अब अगर आप नहीं बोल भाई तूने वो वाला ऑर्गन समझाया, मैं वापस कह रहा हूं, मैं ये बाकी वो वाले जो ऑर्गन है वो आपकी डॉक्टरी जब आप पढ़ोगे तब पढ़ोगे, तो बहुत ज्यादा जब आप हाई लेवल में पढ़ोगे ना तब समझोगे ऑर्गन्स के बारे में। अभी अगर आप स्टूडेंट लेवल में देख रहे हो तो ये सारे ऑर्गन आपके काम के हैं, और अगर आप जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हो तब भी ये सारे ऑर्गन आपके काम के हैं। वो जो ऑर्गन है आपके जब आप डॉक्टरी करोगे, जब आप 11th के अंदर बायोलॉजी लोगे तब आप पढ़ोगे कि वो बहुत ज्यादा इंटरनल ऑर्गन होता है, उनके बारे में फिर आप डिटेल में समझोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर हर ऑर्गन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, और उन कुछ एक दो ऑर्गन है जिनके बारे में आपको नहीं समझाऊंगा, वो आप डॉक्टर जब आप डॉक्टरी करोगे वाला आपका जो ड्रीम है आप डॉक्टर बनना है, जब आप डॉक्टरी करोगे ना ऐसे सिस्टम के बारे में, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव आप किसी भी सिस्टम में किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आप डॉक्टर बनोगे तब पढ़ोगे यहाँ पर आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में। पर अभी तक तो आपके लिए बस ये सारे ऑर्गन से आप पढ़ो, ये आपके बहुत काम के, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए आप एग्जाम की तैयारी करो तो ये सारा काम के, ठीक है। तो स्पर्म क्या होता है, स्पर्म मैंने बताया मेल गैमेट होता है। अभी प्रोड्यूस कौन करता है, ये प्रोड्यूस करता है दोस्त, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। क्या करता है ये, टेस्टिस को, टेस्टिस के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है और एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन प्रोड्यूस करती है, ओवरी प्रोड्यूस करती है, पर मेल सेक्स हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, टेस्टिस ही प्रोड्यूस करेंगे। और वो मेल सेक्स हार्मोन का नाम है, उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम है दोस्त टेस्टोस्टेरोन, का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ध्यान समझ रहे। तो सर क्या फंक्शन हुआ, ये जो स्पर्म को प्रोड्यूस होती है और ये टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करती है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज मेल सेक्स हार्मोन, तो आप क्या लिखोगे, टेस्टोस्टेरोन। इसका जल्दी से नाम लिख देना, आपका ए का आधा नाम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और फंक्शन है कि जो स्पर्म, ये जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करेगी, पर इसका एक और एक फंक्शन है, वो है देखो ये दोनों टेस्टिस जो है ना, ये दोनों टेस्टिस हैं, एक ये वाला एक वाला, ये दोनों एक छोटी सी जगह में रहते हैं, एक छोटी सी जगह में रहते हैं। उस जगह का नाम होता है, उस जगह का नाम होता है स्क्रॉटम, क्या नाम होता है, स्क्रॉटम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जिस जगह में रहते हैं ना उस जगह का क्या नाम होता है, स्क्रॉटम होता है। इतने बात समझ रहे हैं। 2 मिनट आप पॉज करिए दोस्तों, ठीक है। टेस्टिस इसके अंदर रहते हैं, टेस्टिस एक छोटी सी जगह के अंदर रहते हैं, उस जगह का क्या नाम होता है, उस जगह का नाम होता है स्क्रॉटम, ठीक है, ओके। ये बात समझ रहे हैं आप।
और अब एक और बात देखो, अब ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है। अब इसका क्या काम है, इसका एक ये काम है कि टेस्टिस को पकड़ के रखता है। क्या पकड़ के रखता है, इसको पकड़ के रखता है, तो ये टेस्टिस को पकड़ के रखता है। दूसरा ये स्पर्म टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और जो स्पर्म हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मेल सेक्स हार्मोन, उसको ये ट्रांसफर करती है। क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ठीक है, ठीक है। मेन काम इसका ये कि टेस्टिस को पकड़ के रखती है, और दूसरा और जो मेल गैमेट स्पर्म उसको ये ट्रांसफर करती है इसके अंदर बताओ सही बात कही, यूथ्रा के अंदर। किसका है, यूथ्रा के अंदर। यूथ्रा के अंदर जो है ट्रांसफर कर देती है स्पर्म को भी। और ये जो है मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसको ये यूथ्रा के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब इसकी बात करना है, दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। दूसरा है यूथ्रा। ठीक है, यूथ्रा को समझने से पहले आप ये समझो गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर क्या होती है, तो गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज है जो अपनी बॉडी का जो यूरिन होता है ना, यूरिन जो अपनी बॉडी का यूरिन होता है उसको स्टोर रखती है। ठीक है, और फिर वो क्या करती है, उस यूरिन को यूथ्रा का ट्रांसफर कर देती है, और फिर यूथ्रा से वो यूथ्रा का चल जाता है, तो यूथ्रा से वो पेनिस ट्रांसफर करके अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतना समझ रहे। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन हुआ, गॉल ब्लैडर का फंक्शन हुआ कि ये या स्टोर रखती है, किसको स्टोर रखती है, यूरिन को अपने अंदर करता है, ये स्टोर रखती है। इतनी बात समझ रहे। और आगे बढ़ो, अब आप ये समझो यूथ्रा का मतलब चला। यूथ्रा सबसे पहली बात, ये पेनिस के थ्रू करती है। जो अपना पेनिस है ना, ये इसके थ्रू रन्स करती है। दूसरा ये तो अपने अंदर यूरिन को स्टोर रखती है। मतलब गॉल ब्लैडर से यूरिन आता है ना, वो तो उसको स्टोर रखती है इसलिए। ठीक है, स्टोर यूरिन। ठीक है, दूसरा उसका एक और फंक्शन है, वो क्या है, उसका एक और फंक्शन है कि यूरिन के साथ स्पर्म जो है उसको भी स्टोर रखती है। ठीक है, स्पर्म को भी स्टोर रखती है और यूरिन को भी स्टोर करती है। ठीक है, और फिर ये यूरिन जो है पेनिस से जो बाहर निकल जाती है। समझ रहे हैं, आपको समझ पा रही है बात। यूथ्रा का यूथ्रा के दो फंक्शन है, एक तो ये यूरिन को स्टोर करती है, और दूसरा ये स्पर्म को भी स्टोर रखती है। ठीक है, आप समझो एक और बात है, वो है एपिथीमिस। क्या नाम है, एपिथीमिस। नाम थोड़ा अजीब है, वो है आपके पास एपिथीमिस। मैं नाम लिख के देता हूं आपको, अच्छी स्पेलिंग लिख कर लो। ठीक है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, एपिथीमिस ये एक होती है, एक कॉलिड ट्यूब होती है। क्या होती है, एक लॉन्ग, एक लंबी और एक कॉलिड ट्यूब होती है, जिसके अंदर जो है स्पर्म जो है टेम्परली स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, ये टेम्परली स्टोर होते हैं, परमानेंटली नहीं, टेम्परली। कुछ समय के लिए जो स्पर्म है यहाँ पर थोड़ी स्टोर रहते हैं, परमानेंटली नहीं, यहाँ पर टेम्परली है। टेम्परली मैंने इसलिए बोला, यहाँ पर हर वक्त स्पर्म नहीं होते, बस ये टेम्परली जो है स्पर्म को स्टोर रखती है। ठीक है, दोस्तों क्या फंक्शन हुआ, एक तो पहली बात ये क्या है, एक लॉन्ग कॉलिड ट्यूब है जो पेनिस से पीछे होती है, और दूसरा इसके अंदर स्पर्म जो है स्टोर रहता है टेम्परली। ठीक है, अब बात समझे। ठीक है, आप समझो पेनिस का अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहली बात ये होता है, ये एक लॉन्ग और मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है, ये एक लॉन्ग और मस्कुलर ऑर्गन होती है। क्या होता है, ये एक लॉन्ग एक मस्कुलर ऑर्गन रहती है। ठीक है, कैसे होती है, ये लॉन्ग भी होती है और एक मस्कुलर ऑर्गन रहती है। दूसरा इसका दूसरा जो सबसे मेन फंक्शन है, ये इंजेक्ट करती है। जिसको इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट करता है स्पर्म को किसके अंदर,
इसके इंजेक्ट करता है स्पर्म को इसके अंदर वजाइना के अंदर जो है स्पर्म को इंजेक्ट करती है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आई बात आपको कि जब ये जो पेनिस है ये स्पर्म को इंजेक्ट करता है, किसके अंदर करता है? ये फीमेल के अंदर जो है इंजेक्ट करता है। पहचाना बताया मैं यहाँ फीमेल कर देते हैं। ये फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है? स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर किसको इंजेक्ट कर देता है? स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है। तो ये सब इसका मेन फंक्शन है। तो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। मैंने आपको यहाँ पर सारे पार्ट के फंक्शन बताए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने लाइक का सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।